बिमला की भली बाना, बिमला मैं तेरो दीवाना। सुबह सुबह ही कीजिएगा दोस्तों इस प्यारी सी बछड़ी के दर्शन। जय हो गौ माता की। देखिए दोस्तों ये बछड़ी जो है छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। छोटे बच्चे किसी भी चीज़ के हो दोस्तों वो हमेशा अच्छे ही लगते हैं। ले ले बछड़ी, ए बछड़ी ले। ये हमारी बूढ़ी लोगों की गौशाला है। ये हमारी बूढ़ी लोगों की छन्नी है दोस्तों। और यहीं पे उनकी एक छोटी सी बछड़ी भी हो रखी है। ले बछड़ी ले। अब देख लिया उसने। चलिएगा भाई दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं एक और नए दिन में एक और शानदार सी वीडियो की भी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज दुकान जाने का जो मेरा रास्ता है वो आज मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, यानी कि अपने चाचा जी और ताऊ लोगों के घर के आसपास से ही। तो दोस्तों इधर से ही मेरा आज दुकान पे जाना हो रहा है। तो आप हमारे इन घरों को अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे हमारे चाचा जी का घर है, ये हमारे दादाजी ताऊ जी लोगों का घर है। तो इधर से ही दोस्तों चलते हैं अभी। हमारे जो बबलू भाई का मकान है दोस्तों वो लगभग तैयार हो गया है। और हमारे जो मिस्त्री जी हैं वो अभी दिवाली मनाने के लिए दिल्ली चले गए हैं। साथ ही दोस्तों यहीं से हमारे घर जाने का रास्ता है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में सुबह के टाइम दोस्तों 0 कस्टमर रहते हैं, यानी कि कस्टमर बहुत कम रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई भी कस्टमर नहीं है। तो फाइनली दोस्तों अभी 11 भी बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है घर से घर जाने की। इस साइड दोस्तों हमारा पूरा मार्केट है जो कि अभी सुनसान पड़ा हुआ है। मार्केट में आने वाली सभी मातृ शक्तियाँ इस टाइम खेतों में हैं और खेतों में डट के घास काटने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मौसम भी बड़े खुश मिजाज अंदाज में आजकल दिखाई दे रहा है। चटाकेदार धूप खिली हुई है और मौसम बिल्कुल चारों तरफ से नीला और एकदम साफ है। बबलू भाई, ओ बबलू भाई, मिर्चा क्यों है? ठीक चल चलिएगा दोस्तों, बबलू भाई से भी विदाई ले ली है। अब जाना है मुझे घर पे। घर के सारे काम दोस्तों अब घर जाके ही करूँगा। यहीं ठीक सामने दोस्तों हमारे चाचा लोगों का घर है, जिसमें दोस्तों ये सारे देहरादून रहते हैं, कुछ दिल्ली रहते हैं। तो यहाँ पे खूब सारी झाड़ियाँ भी हो रखी हैं अभी। यहीं से देखने पे दोस्तों हल्का सा आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का, वो डोंडिया बाबा का मंदिर है। यहीं से दोस्तों अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो पूरा खालिम गांव यहाँ से बहुत ही सुंदर अंदाज में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहीं ठीक सामने दोस्तों हमारे दादाजी लोगों की बहुत पुरानी छन्नी है एक। देखिएगा यहाँ पे कभी उनके गाय बछड़ियाँ रहा करती थी। काफ़ी बार तो बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पे किराए पे भी दे दिया गया है यह वाला रूम। ये वाली जगह दोस्तों अक्सर आपने हमारे ब्लॉग में देखी होगी। इस वाली जगह का घास दोस्तों बहुत ऊपर से हमारी चाची लोग काटने लग गए हैं। ये भी दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट है। अभी ये पूरा घास उन्होंने काटना है और बिल्कुल साफ करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ का घास काट दिया जाएगा तो ये वाली जो सारी है ये एकदम खाली हो जाएगी। और यहाँ से जो डर है बाघ का वो दोस्तों कुछ % कम हो जाएगा, क्योंकि आते जाते टाइम इन जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे देखिए जो बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो हो सकता है कोई भी जंगली जानवर इनके अंदर आराम से छुप सकता है।
अभी फ़िलहाल दोस्तों घर पे पहुंच चुका हूं और घर पे देखिए हमारा ताला लग रखा है। दोस्तों कभी कभी इस ताले को देख के बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि जब तक मेरी दादी थी तब तक दोस्तों हमें ताला बिल्कुल भी नहीं लगाते थे, और अब जब दादी चली गई हैं तो हमें घर पे ताला लगाने के बाद ही इधर उधर जाना पड़ता है। देखिएगा कितना बुरा लग रहा है ना ताला, क्या करें, दादी की बहुत याद आ रही है। चलो अभी फ़िलहाल दोस्तों जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो दोस्तों दुकान से आने के बाद से लगातार से चल रहा है। एक चूल्हे पे तो चावल रख दिए गए हैं और दूसरे चूल्हे पे तो दोस्तों आराम से दाल तड़कने में लगी हुई है, यानी कि दाल में खूब सारे बुलबुले उबल रहे हैं, उठ रहे हैं, यानी कि दाल खूब से अच्छे से उबलने में लगी हुई है। साथ ही साथ मैंने इस वाले चूल्हे पे दोस्तों चावल भी रख दिए हैं, तो फटाफट से खाना बनाने का जो काम है वो फटाफट से हो जाएगा। आज दोस्तों दाल चावल बन रहा है, तो चलिए फटाफट से खाना बनने देते हैं। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में सुंदर सी हमारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यानी कि दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और अभी मेरी एक बार फिर से तैयारी हो गई है तो फिनिश करने की, यानी कि दूसरे काम पे जाने की, यानी कि दुकान पे जाने की। तो दोस्तों चलिएगा फटाफट से दुकान का काम भी देखते हैं। दोपहर में खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, कमरे का झाड़ू वगैरह सब मारा, क्योंकि दोस्तों पता क्या होता है कि रिंकी और सुबह जल्दी निकल जाते हैं, साफ़ सफाई करने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी मार ही लेता हूँ, तो झाड़ू भी मारा, साफ़ सफाई भी की। पहले खाना बना लिया था, उसके बाद रूम की सफाई वगैरह सारी कुछ मैंने कर दी थी। बाकी दोस्तों इतना काम करने के बाद हल्की सी 10 मिनट की पावर नैप भी ली और उसके बाद ही अब फाइनली बारी आ रही है दुकान पे जाने की। तो चलिएगा दोस्तों फटाफट से दुकान के कामकाज भी अब देखते हैं। दीपावली का पर्व है तो हमें ढेर सारे कामकाज दुकान में भी करने हैं, तो चलिएगा फटाफट से निकलते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों रिंकी और माँ घास तो काट रहे हैं, लेकिन घास काटते काटते ही अपने हाथों को इतना काट रहे हैं कि मैं इनके लिए बेल्डिंग लाते लाते परेशान हो गया हूँ। क्या चिमयो बेल्डिंग है माँ की भाषा में बोले तो ये उनके लिए बेल्डिंग ला रहा हूँ। दोस्तों देखिए एक बैंडेज मैं कल लाया था और 3 बैंडेज आज लाया हूँ। तो तुम भाई अपने हाथ मत काटो या फिर घास ही मत काटो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी? अरे क्या कटे जंदी है ना, ऐसा काम मत करो ना। फिर जब तुम हाथ काट रहे हो तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो, कतई पसंद नहीं है मुझे ऐसा काम करना, ठीक है? अगर तुमने हाथ काटना है ना तो कल से काम मत करना। ये लो माँ वो नहीं तो एडवांस में लिए बोल अरे मैं देख एक तो तुम बेल मंगा ना मंगाए ना, अरे अब बैग में लेकर आई अभी अरे सिन नहीं बोला ही नहीं सोचा। बाकी चलिएगा दोस्तों शाम का टाइम हो, रात का टाइम भी हो चुका है और खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी हो चुकी है। रिंकी बताओ आज खाने में क्या है? कद्दू की सब्जी। अच्छा खिरबोज की सब्जी हमने दोस्तों बनाई है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से रिंकी ने बनाई है। उस पे मेरे से ज़्यादा सगोर है भाई, सगोर होगा भी क्यों नहीं, जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं खास करके रिंकी और माँ, दोस्तों इन पे खाना बनाने का सगोर होता ही है, क्योंकि इन्होंने बचपन से और कुछ काम नहीं कर रखा है खाने बनाने से अलावा। इन्होंने खाना बनाने के अलावा खाना बनाने के अलावा इन्होंने जिंदगी में कुछ काम नहीं किया हाथ काटने के अलावा और खाना बनाने के अलावा इनका कुछ काम नहीं है और जिंदगी में। लेकिन बहुत टेस्ट जैसे वीडियो में देखने को, जैसे दोस्तों कैमरे में देखने को मिल रही है खिरबोज की भुज्जी यानी कि कद्दू की सब्जी जो है उसकी थिकनेस भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो चलिए खाएंगे और खा के इसको टेस्ट करेंगे कि कितना अच्छा। 3 बेल्डिंग चू अभी एक लगा जा सुबह लगा घास कटने से पहले। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहले खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि खाने को मैं दर्द बहुत अच्छा है कि खाना तो भंडे नहीं सोतान चन दारा तो फिर खाना खा के सौदा करके सटक जाना और खाना खा के लटक जाना तो चलिए दोस्तों वैसे भी आजकल बहुत थकान आ रही है, तो खाना पीना खाते और लटक जाते हैं फिर सौदा करके सटक जाना और खाना खा के लटक जाना है। तो चलो खाना खाते हैं फटाफट से। रहो रिंकी खाना आप
चलिएगा दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं इस प्यारे से ब्लॉग का एंड। बाकी हंसना और हंसाना तो लगा रहेगा। मम्मी के और रिंकी के चुटकुले दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होते। अब बैंडेज लगाने की और बेल्डिंग करने की जरूरत मेरे पैर पे भी पड़ गई है, क्योंकि मेरा पैर भी आज कट गया है किसी कारणवश। अब उस पर भी बेल्डिंग करनी पड़ेगी। और रिंकी मुझे कह रही थी कि तुम दुकान पे जाते हो तो सुप्पी भाई की दुकान से बेल्डिंग करवा के आ जाया करो। मेरे लिए तो ऐसे बोलते हैं और अपने लिए घर पे ही मंगाते हैं बेल्डिंग। तो क्या ही बोले इन लोगों को। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये हंसी मजाक है, ये सब तो चलता ही रहेगा। फिलहाल चलिएगा हम कर लेते हैं इस प्यारे से और शानदार से ब्लॉग का यहीं पे एंड। दोस्तों आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों चलिएगा, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक मजेदार सा और प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन वीडियो की तरफ और ज़्यादा बढ़ता है। वीडियो बनाने की जो एनर्जी है हमारे पे वो दोस्तों और ज़्यादा मिल जाती है। बाकी चलिएगा, आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार ब्लॉग में कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।